सलामती काउंसिल में यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर। रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरामीम मुस्तरद। अमरीका, रूस और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में कहा गया है कि तनाज़ा का फौरी खात्मा किया जाए। रूस यूक्रेन के दरमियान देरपा अमन कायम किया जाए। रूसी फेडरेशन और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े के दौरान अमवात पर अफसोस का इजहार किया गया। सलामती कौंसिल में यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन की पेश की गई करारदाद में रूसी अफवाज को यूक्रेन से बाहर निकालने का मुतालबा किया गया। अमेरिका, रूस और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक, जबकि फ्रांस और बरतानिया समेत 5 ममालिक ने मुखालफत में वोट दिया। करारदाद में कहा गया है कि तनाज़ा का फौरी खात्मा किया जाए। रूस यूक्रेन के दरमियान देरपा अमन कायम किया जाए। रूसी फेडरेशन और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े के दौरान अमवात पर अफसोस का इजहार किया गया। रूस ने यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद में तरमीम की यूरोपीय कोशिश को वीटो कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने फ्रांसीसी हममनसब मैक्रोन से मुलाकात के बाद कहा कि रूसी सदर ने यूक्रेन में अमन दस्तों का तस्वुर तस्लीम कर लिया। यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है। जंग के खात्मे से मुतालिक मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय अफवाज भेजने में कोई मसला नहीं। सदर मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेन में तवील मुद्दती सलामती यकीनी बनाने के लिए यूरोप को मरकजी किरदार अदा करना चाहिए। रूसी सदर पुतिन का कहना था कि ट्रंप का मौक़िफ़ रूस के नहीं यूक्रेन के मुफाद में है। अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत दो तरफा ताल्लुकात पर मबनी होगी। मुख्तलिफ इदारों को मुश्तरका काम करने की पेशकश के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, रूस और यूक्रेन में अमन मुआहदे के क़याम के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त खुशाइंद है। पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख़्वाह है। अमन मुश्तरका मकसद है। पाकिस्तान धमकी या ताकत से किसी इलाके को हथियाने का मुखालिफ है। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक दरख्वास्त जमानत पर समाअत। बानी पीटीआई की जानिब से वकील खालिद यूसुफ चौधरी पेश हुए। अभी तक वीडियो हाजिर नहीं कराई गई। वकील खालिद यूसुफ चौधरी का वीडियो हाजिरी के हवाले से जेल हुकाम का जवाब आया। अदालत का अमले से इस्तफसार, इसी पर बात करेंगे। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, समाअत का हवाल बताइएगा। जी, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक जो मुकदमा में दरख्वास्त जमानत पर इस्तेमाल किया और बुरी जमानत में जो है 15 अप्रैल तक की तौसीक कर दी गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने इन जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की और खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट अदालत में पेश हुए और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी तक वीडियो लिंक हाजिरी नहीं करवाई गई, जिस पर अदालत ने जेल के जो अदालती अमला था इससे इस्तफसार किया कि क्या अभी तक वीडियो हाजिरी के हवाले से जेल हुकाम का कोई जवाब आया है, जिस पर अदालती अमला ने बताया कि अब तक जेल हुकाम की जानिब से कोई लेटर नहीं आया। और वकील ने कहा कि प्रोसिक्यूशन को पाबंद किया करें और हम दलाइल देंगे, रमजान में कोई भी दिन मुकर्रर कर दें, जिस पर जज मोहम्मद अफजल मजोका ने कहा कि रमजान में ट्रेनिंग पर हूँ, ईद के बाद रखते हैं। और जिस पर वकील ने कहा कि ईद के बाद पहले हफ्ते में न रखें, महीने के एक माह बाद छुट्टियों के लिए जाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान काजी, आप हमें आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ औजोली केस। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अदालत पेश न होने पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन अदालत में पेश हुए। शरीक मुल्जिम असद फारूक अदालत में पेश हुए और हाजिरी लगाई। एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत गरबी में सुरजानी टाउन में टैंकर नजर आतिश करने का केस। आफाक अहमद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। आफाक अहमद सुरजानी टाउन के मुकदमे में अदालती रिमांड पर जेल में थे। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों की समाअत। 3 लापता अफराद घर वापस आ गए। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत ने तीनों शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत का दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दामात करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों की समाअत हुई है और 3 लापता अफराद घर वापस आ गए। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। अदालत ने तीनों शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तें निपटा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी के दलाल जारी हैं। अयूब खान दौर में लोगों को बुनियादी हुकूक मैसर थे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसीब, हमें इस पर अपडेट कीजिएगा।
دیکھیں یہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیلیں تھیں جو اس کے اوپر یہ آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے، اور بانی پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں عزیر بھنڈاری، ان کی جانب سے دلائل کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر سماعت کے حوالے سے بات کی جائے تو سماعت کے آغاز پر جسٹس مسرت ہلالی کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ 1962 میں ایوب خان کا دور تھا، کیا اس وقت بھی لوگوں کو بنیادی حقوق میسر تھے یا نہیں تھے، جس کے اوپر عزیر بھنڈاری جو کہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ اس وقت بھی جو ہے بنیادی حقوق جو ہے پراپر انداز میں میسر نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے جسٹس حسن اظہر رضوی کی جانب سے یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ جو اگر کہیں پہ اٹیک ہوتا ہے ملٹری انسٹالیشن پر اور اس کی سیکیورٹی بھی کسی ملٹری آفیسر کے پاس ہوگی تو کیا اس کے حوالے سے اس کی جو تفتیش ہے کیا پولیس آفیسر کرے گا، جس کے اوپر عزیر بھنڈاری کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ جہاں ملٹری انسٹالیشن اور ملٹری کا سوال آ جائے گا وہاں پر جو تفتیش ہوگی یا جو معاملات ہوں گے، جو ٹرائل ہوگا وہ ملٹری کورٹس کے اندر ہوگا، جبکہ دوسری جانب ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سویلینز کا آئین کے مطابق کہیں پہ بھی یہ آئین اجازت نہیں دیتا، کہیں پہ کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے جہاں پہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکے۔ ملٹری انسٹالیشن کے حوالے سے اور ملٹری سے ریلیونٹ جتنے بھی ادارے ہیں اس کے اندر بے شک سویلین جیسے کہ ان میں جابز کرتے ہیں تو ان کے خلاف اگر کوئی کاروائی ہوگی تو ان کی جو ہے ملٹری کورٹس کے اندر کاروائی ہوگی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ 103 جو ملزمان تھے جو کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر ملٹری کورٹس کے اندر جن کا ٹرائل چل رہا ہے اس کے حوالے سے عدالت کو گائیڈ کریں، جس کے اوپر عزیر بھنڈاری کی جانب سے مختلف دلائل اور حوالہ جات جو ہیں اس وقت دیے جا رہے ہیں اور دلائل کا بہت شکریہ حسیب ملک آپ کا۔ آئی ایم ایف وفد اقتصادی جائزہ کے لیے 3 مارچ کو پاکستان آئے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ اقتصادی جائزہ مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی اور دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کی مذاکرات ہوں گی، اسی پر بات کریں گے۔ مدثر علی رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر علی رانا، آگاہ کیجیے گا باقی مراحل میں کیا طے پائے گا؟ جی، ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کٹس پروگرام کے تحت پاکستان کا جو پہلا اقتصادی جائزہ ہے وہ 3 مارچ سے شروع ہوگا۔ ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ نیتھن پورٹر کی قیادت میں 9 رکنی وفد آئی ایم ایف کا وہ 3 مارچ کو پاکستان پہنچے گا اور تقریباً 15 مارچ تک پاکستان میں قیام کرے گا، جس میں جو پہلا اقتصادی جائزہ ہے اس میں اب تک کی جو معاشی صورتحال ہے رواں مالی سال 2024-25 کے دوران اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو ابتدائی طور پر شیڈیول تیار کیا گیا ہے اس میں وزارت خزانہ، وزارت توانائی، وزارت منصوبہ بندی، اوگرا، نیپرا اور جو دیگر متعلقہ ادارے اور اتھارٹیز اور وزارتیں ہیں ان کے حکام کے ساتھ آئی ایم ایف وفد کی ملاقاتیں ہوں گی اور مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان یہ جو اقتصادی جائزہ کے مذاکرات ہوں گے، اگر یہ کامیاب ہوئے تو پاکستان کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کٹس پروگرام کے تحت $1 ارب کی دوسری قسط ملے گی۔ آئی ایم ایف کا جو تکنیکی وفد 4 رکنی وفد پاکستان میں اس وقت موجود ہے، اس کے آج پنجاب اور بلوچستان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اور کلائمیٹ فائنینسنگ سے ریلیٹڈ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں اب تک کی جو گرین بجٹنگ ہے اس کی ٹریکنگ، ٹیگنگ اور اس کی مانیٹرنگ پر آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز کی اگر بات کر لی جائے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سندھ اور خیبر پختونخوا کے مذاکرات ہوئے ہیں، جس میں آئی ایم ایف کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وفاق نے جو اقدامات صوبوں کو سجیسٹ کیے ہیں اس پر ایز اٹ از عمل درآمد کیا جائے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے تکنیکی وفد کے ساتھ کاربن لیوی پر بھی مذاکرات ہوں گے اور کاربن لیوی عائد کرنی یا نہیں اس سے متعلق جو ابتدائی مسودہ ہے وزارت خزانہ حکام یہ آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کاربن لیوی عائد کرنے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے قدیم قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے قانونی اصلاحات کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے قانونی اصلاحات کی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کمیٹی قدیم فوجداری قوانین کو جدید اور مؤثر بنانے کے لیے سفارشات پیش کرے گی۔ قانونی اصلاحات کمیٹی قومی سلامتی کے قانون کا مسودہ تیار کرے گی۔ پنجاب میں خواتین اور بچوں کے تحفظ کے حوالے سے قوانین میں ترامیم تجویز کی جائیں گی۔ کمیٹی جدید سائنسی تکنیک، قوانین اور معاشرتی تقاضوں سے ہم آہنگ ترامیم تجویز کرے گی۔ ڈی آئی جی کامران عادل کمیٹی کے سربراہ ایڈیشنل سیکریٹری جوڈیشل محکمہ داخلہ عمران حسین رانجھا سیکریٹری ہوں گے۔
लाहौर में बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी, सर्दी की शिद्दत महसूस होने लगी। कम से कम दर्जा हरारत 16 से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मज़ीद बता रही है हमारी नुमाइंदा सामिया सईद। बिल्कुल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बारिश के बाद शहर लाहौर का जो मौसम है वो दिलकश रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला बाहर जारी है। शहर के उफक पर बादलों के डेरे बरकरार हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज वक्फे से शहर लाहौर में बारिश बरसने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। अलबत्ता आज बारिश के बाद जो है वो लाहौरियों के मूड भी खुशगवार हो गए। मौसम जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और सर्दी की शिद्दत जो है वो भी महसूस की जा रही है। और अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में आज से लेकर जो 1 मार्च तक है वो बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के इम्कानात भी जाहिर कर दिए गए हैं। तो शहरियों को यही कहा जा रहा है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर जो है वो लाजमी अमल करें। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौसम अबर आलूद, जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी, सर्दी बढ़ गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हरीम जदौन से। हरीम, बताइएगा हमें। देखिए, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और जो मगरिबी हवाओं का सिलसिला था वो 24 तारीख को पाकिस्तान में दाखिल हो गया था, जिसके बाद बारिशों का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। तवील इंतज़ार के बाद हम कह सकते हैं कि बारिशें दोबारा से शुरू हो गई हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। इस्लामाबाद में ये बारिशें 2 मार्च तक जारी रहेंगी। बहरहाल खूबसूरत मौसम हो चुका है। दर्जा हरारत की बात कर ले तो इस वक्त 13 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। मारगला की पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद के वासी जो है वो एक खूबसूरत मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और ये बारिशें आज शाम तक जारी रहेंगी। इसके अलावा ज़ालाबारी का इम्कान जो है वो भी ज़ाहिर किया गया है जुड़वा शहरों में और पंजाब के तमाम जो इलाके हैं, ख़ास तौर पर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बात कर ले तो वहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो भी शुरू होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि अब जो बारिशें शुरू हो चुकी हैं, जो मगरिबी हवाओं का सिलसिला शहरों में दाखिल हो चुका है, इसके बाद अब बारिशें ऑन एंड ऑफ जारी रहेंगी और इसके बाद जो खुश्क सर्दी है उसमें काफ़ी हद तक खात्मा देखने में नज़र आएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। 28 फरवरी को निज़ाम शमसी के साथ सियारे आसमान पर नजर आने की तवक्को है। माहिर फलकियात के मुताबिक तमाम सियारे ग़ुरूब आफ्ताब के बाद मुख्तलिफ औकात में देखे जा सकेंगे। अतारद, ज़ुहल और नेपच्यून को देखने के लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत होगी। 28 फरवरी के बाद ये नज़ारा 2040 में देखे जाने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे। कराची से हमें ज्वाइन करिए रुताबा उरूस। रुताबा, बताइएगा कोई ख़ास एहतमाम भी किया जाएगा इसको देखने के लिए? जी बिल्कुल, जो लोग फल्कियात में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपको प्लैनेट्स में दिलचस्पी है तो इंतहाई खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा 28 फरवरी को। जनवरी के वस्त से हम देख रहे थे कि 6 सैयारे जो है वो आसमान पर देखे जा रहे थे मुख्तलिफ औकात में। अब 28 फरवरी को जो है वो 7 सैयारे जो हैं वो देखे जाएंगे। ज़मीन के अलावा जो है वो तमाम सैयारे जो हैं वो देखे जा सकेंगे आसमान पर। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद इनको मुख्तलिफ औकात में जो है वो 28 फरवरी के दिन देखा जा सकेगा। ये जो है वो एक इंतहाई दिलफरेब नज़ारा होगा। अगर आपको इसमें दिलचस्पी है फल्कियात में तो फिर जिन लोगों को फल्कियात से इंटरेस्ट है उनके लिए जो है ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके बाद ये नज़ारा 2040 में देखा जा सकेगा। अगर हम बात करें तमाम सैयारों की तो इसमें से मरकरी, नेपच्यून और सैटर्न को देखने के लिए जो है वो टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सैयारे जो है वो तमाम जो है वो देखे जा सकेंगे। महकमा मौसमियात माहिर फल्कियात का कहना है कि अगर इस तरह का नज़ारा आप दोबारा देखना चाहते हैं तो उसके लिए 2040 तक इंतज़ार करना होगा। इसलिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सारी सैयारे जो है वो मुख्तलिफ औकात में 28 फरवरी को देखे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया रुताबा, आप हमें आगाह कर रही थी।